तो गाइज आपने देखा होगा पुराने वीडियो में मैंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से कोशिश की थी वॉइस ओवर देने की। चूची वाटरफॉल्स, मेकेडाटू और संगमा, ये 3 बहुत ही फेमस है। लेकिन अगर सच बताऊं तो वो इनोवेटिव तरीका था नहीं, थी मजबूरी। एनीवेज नितिश हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हुआ यूँ था कि पिछले राइड में जो मेरा गोप्रो था ना, उसने दे दिया था धोखा। और जो लोग गोप्रो यूज़ करते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं कि यार ये कभी कभी जो गोप्रो है ना वो कर देता है गड़बड़, आवाज़ वगैरह होती नहीं रिकॉर्ड। आवाज़ अगर रिकॉर्ड ना हो मोटो व्लॉग करते समय तो मूड हो जाता है पूरी तरह से स्पॉइल। सीन ऐसा होता है जब आप मोटो व्लॉग कर रहे हो और आपने किसी एक बहुत अच्छी चीज़ को देखा, आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, आपने सोचा वाह बहुत अच्छा काम कर दिया हमने। और जब घर आकर के फुटेज ट्रांसफ़र करते हो और देखते हो लो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो वैसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। खैर वो सब चीज़ को रखो साइड में। तो ये है मेरा GoPro Hero 7 Black। ऑडियो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक सी है इसकी, फिर भी मतलब आसपास का जो आवाज़ है ना वो रिकॉर्ड हो ही जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक और तगड़ा वाला खर्चा था, वो था ये है माइक अडेप्टर। मतलब आप देख सकते हो जितना बड़ा ये आपका GoPro है ना उतना सेम साइज़ का है ये आपका माइक अडेप्टर। भाई मतलब एक छोटा सा 3.5 mm जैक लगाने के लिए ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ सस्ता आता है। उसकी कीमत करीब 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास है। तो जब मैंने उसे लिया था तो मुझे पड़ गया था वो करीब 4100 या 4200 के आसपास, मुझे याद नहीं है रेट। अभी फ़िलहाल 3700-3800 के आसपास ऑफ़र में, 3300 के आसपास में मिल जा रहा है। तो एनी विच वेज आपने ले लिया एक GoPro और लगा दिया अडेप्टर और आपने लगाया माइक। आपने सोचा चलो अब तो होगी आवाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड। लेकिन सीन यहाँ ख़त्म नहीं होता। अभी बताता हूँ एक और पंगा है इसके साथ। मतलब खर्चे ही खर्चे हैं। 30-35 हज़ार का GoPro लो, 4-4.5 हज़ार का माइक लो, उसके बाद भी पंगे। अभी दिखाता हूँ क्या है पंगे। तो जिस पंगे की बात कर रहा था वो ऐसा है ना कि अगर आप सोच रहे हो कि आप नॉर्मल जो 3.5 mm जैक अगर डाल दोगे और माइक आपका काम करने लग जाए, वैसा सीन नहीं है। उस माइक को काम करवाने के लिए आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि होता है TRS to TRSS कन्वर्टर। TRS to TRSS कन्वर्टर जो है वो आता है रोड का, जिसकी कीमत करीब 1200 रुपये। ये है मेरा हेलमेट, ठीक है। और अगर आप क्लोजली देखो तो मैंने यहाँ लगा रखा है ये एक माइक है मेरा। माइक पे ये एक छोटा सा अडेप्टर लगा रखा था। तो ये काम कर रहा था पिछले करीब 1-1.5 साल से, पर शायद जो अडेप्टर है ये शायद हो गया है थोड़ा सा डेंट और इसके कारण से हो रही थी इशू। ये जो अडेप्टर है मेरे पास, अब सीन इसके साथ ऐसा था कि इस अडेप्टर की कीमत थी उस वक्त करीब 300 रुपये और इस वक्त ये अवेलेबल भी नहीं है। रोड 1200 रुपये का है। और GoPro की एक बात बहुत ही फ़नी लगती है कि उसका जो एड-ऑन्स है वो बहुत ही महंगा। मतलब आप देख लो, अडेप्टर देख लो, उसका केसेस देख लो, GoPro खुद महंगा, TRSS कन्वर्टर रहता है वो भी महंगा। लेकिन जो माइक लगता है ना वो जेनरिक एक सस्ता सा माइक है, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वही काम करता है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लेवलियर माइक आप डाल दो तो पता नहीं क्या हो जाता है उसे। तो एनी विच वेज 300 का वो पड़ रहा था, मुझे 450 रुपये का माइक लगा। तो उस माइक को करते हैं अनबॉक्स, लगाते हैं और चेक करते हैं कि काम कर भी रहा है या नहीं। तो गाइस ये है वो माइक का पैकेज जो आया है। अभी इसे खोलते हैं फटाफट। तो गाइस ये है वो माइक जिसकी कर रहा था मैं बात। इसकी कीमत है करीब 450 रुपये और 450 रुपये में पता नहीं अब ये काम करता नहीं है, तो अब लगाने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि वो जो अडेप्टर था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया उसकी कीमत करीब 300 रुपये थी और ये 450 रुपये में विथ माइक वो अडेप्टर लगा हुआ आ रहा था। तो क्यों ना इसे ले। तो इस माइक को हेलमेट में लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसे पहले इसी तरह से GoPro में लगा करके चेक कर लूँ कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। और अगर ये काम करेगा तो अडेप्टर जो उसके साथ आया है उसे मैं ऑलरेडी फिटेड जो माइक है ना मेरे हेलमेट के अंदर उसमें लगा करके देख लूँगा। अगर काम कर गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर से मुझे पूरी तरीके से उसके अंदर में जो ये लगा हुआ है माइक का सेटअप उसे पूरी तरह से निकालना होगा और वापस से उसे फिट करना होगा। तो अगर वैसा कुछ सीन होता है कि अगर मुझे माइक ही रिप्लेस करना पड़े हेलमेट के अंदर, तो एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैसे माइक को फिट कर सकते हैं मोटो व्लॉग करने के लिए।
तो उसमें आप देख सकते हो क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा वैसे। तो चलो करते हैं सबसे पहले ट्राई कि ये माइक जो है काम करता है या नहीं। माइक टेस्ट शायद रिकॉर्ड हो रहा हो इस माइक से। टेस्टिंग इट आउट, काम कर रहा है या नहीं वो तो अभी पता चलेगा फुटेज देखने के बाद। लेकिन अगर देखा जाए तो माइक जो है ठीक ठाक है, लेंथ अच्छी खासी है। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही है। इधर ये रहा मेरा कैमरा मतलब फ़ोन, और इधर हेलमेट, और ऐसा पूरा बिखरा पड़ा है सब कुछ। ये माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर मैं माइक को दूर लेकर के जा कर के बात करूँ, और माइक मैंने दूर रखा है और ये नज़दीक लगा करके अभी बोल रहा हूँ, तो शायद क्लियर हो जाए कि माइक काम कर रहा है या नहीं। यार प्लीज़ काम कर जाए, वरना अडेप्टर 4,500 रुपये का लगता है, बहुत बड़ा फटका लग जाएगा। तो लेट्स सी। तो गाइस टेस्ट तो हो गया सक्सेसफुल और माइक काम कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब दूसरा टेस्ट बचा है चेक करना हेलमेट में कि जो मेरा एग्जिस्टिंग माइक है वो काम कर भी रहा है या नहीं इस अडेप्टर को लगाने के बाद। तो अगर वो काम कर गया देन वेल एंड गुड, और एल्स पूरा पैडिंग निकाल करके मुझे फिर से माइक का सेटअप तैयार करना पड़ेगा। तो गाइस ये है मेरा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप। ये सामने लगा रखा है कैमरा, और ये है यूलांजी का केस जिसमें आराम से फिट बैठ जाता है माइक अडेप्टर। क्योंकि आपको बताया पहले, इतना बड़ा कैमरा उतना बड़ा अडेप्टर बना रखा है इन्होंने। और इसे मैंने लगा रखा है एमसील और 3M टेप के हिसाब से। शायद मैं एंगल पे भी थोड़ा सा ध्यान दूं क्योंकि थोड़ा नीचे आता है। और ये साइड में लगा है इंटरकॉम। तो अंदर में आप जो देख रहे हो ये है इंटरकॉम का माइक। ये जो माइक है मैंने इसमें ही ये जो लेवलियर माइक जो पुराना लगा हुआ था उसे लपेट करके लगा दिया है। और ये माइक है, और ये है इसका पोजीशन भी शायद चेंज करना पड़ेगा बहुत, जैसे सांस वांस लेने के समय में आवाज़ें बहुत आती है। ये आता है और ये चला जाता है मेरा गोप्रो के अंदर। तो अब क्या करते हैं, अब लगाते हैं इसमें ये वाला अडेप्टर और फिर हेलमेट में लगा करके चेक किया जाएगा कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। चलो टाइम फॉर टेस्टिंग। तो गाइज़ ये है, ऐसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो भी आवाज़ है ना वो रिकॉर्ड होनी चाहिए गोप्रो से। ये रहा पूरा तरह से लॉक हो गया है और मैं बातें कर रहा हूँ और शायद होप करता हूँ कि आवाज़ हो जाए रिकॉर्ड। तो गाइज इसी के साथ ऑपरेशन तो हो गया सक्सेसफुल। और जो बताया आपको कि अगर ये काम नहीं करेगा तो पूरा पैडिंग निकाल करके मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा माइक को दूसरा। लेकिन ये दूसरा जो माइक है वो अभी काम आ रहा है अभी बात करने में। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो भी बनाऊं जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह से एक मोटो व्लॉगिंग के लिए हेलमेट को सेटअप कर सकते हैं, तो कमेंट करो नीचे। और अगर आप DM करके भी पूछना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये है मेरा इंस्टाग्राम ID, जाओ DM करो। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को करो लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करो ये वीडियो शेयर, और चैनल पे टपक पड़े हो किसी भी तरह और लगे कंटेंट अच्छा तो 2-4 पुरानी वीडियोस तो देख लो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।